जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं नीरज। स्टडी पॉइंट छतरपुर की ओर से मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और स्टैटिक जीके से 50 क्वेश्चन रहेंगे। आज का पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो राजस्थान राज्य से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। और अगर पंचायती राज व्यवस्था का ज़िला पूछ ले कि किस ज़िले से शुभारंभ की गई, तो राजस्थान के नागौर ज़िले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इस कर्तव्य में बताया गया है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 साल के बच्चे को पाठशाला भेजें। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की विशेषताओं को कितने देशों से ग्रहण किया गया है? तो भारतीय संविधान की विशेषताओं को 10 देशों से ग्रहण किया गया है। मतलब जो हमारा संविधान है, इसे 10 देशों के संविधान से मिलाकर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो अनुच्छेद 75 के खंड 3 में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 8वां प्रश्न, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसके पहले भी हमने इसकी चर्चा की है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग का योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके नीति आयोग रखा गया है, और जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो अंग्रेज़ों के समय में ही भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई और भारत की राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया? तो वर्ष 1911 में कलकत्ता में हुए समारोह में किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा यह घोषणा की गई कि वर्ष 1911 में यह घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली बनाई जाएगी, और वर्ष 1912 में राजधानी दिल्ली को बनाया गया। अगला प्रश्न, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली मैसूर यानी कर्नाटक का शासक था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जो वर्तमान में बिहार राज्य में है, वहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न, खेड़ा जिले के निवासियों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने
सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया? खेड़ा जिले के निवासियों के लिए महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में सत्याग्रह किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य फिरोज शाह तुगलक ने पूरा कराया। अगला प्रश्न, वर्ष 1937 में कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन किस गांव में किया गया? फैजपुर गांव में पहली बार कांग्रेस का ग्रामीण अधिवेशन वर्ष 1937 में हुआ। अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को, इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने और कहां पर कराया है? तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण राजा नंदीवर्धन ने बिहार राज्य में कराया है। अगला प्रश्न, पेरियार नदी भारत के किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो पेरियार नदी केरल राज्य में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च सेंटर है, यह कहाँ स्थित है? तो भारतीय वैज्ञानिकों के लिए भारत सरकार ने अंटार्कटिका में एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया है जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री है। अगला प्रश्न, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की एक लैगून है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस राज्य में व किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारत को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 नेशनल वाटरवेज 3 किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। नियाग्रा फॉल्स देश की सीमा पर स्थित है। तो नियाग्रा फॉल्स की किसकी सीमा पर स्थित है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन हैं? तो अमर्त्य सेन जी एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वर्ष 1998 में। अगला प्रश्न, काल्पनिक कथा पुस्तक हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन हैं? तो काल्पनिक कथा पुस्तक हाफ ऑफ व्हाट आई से के पुस्तक के लेखक अनिल मेनन हैं। अगला प्रश्न, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1973 में की गई।
भारतीय भाषा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? भारतीय भाषा संस्थान भारत के मैसूर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह किस शहर में स्थित है? हाजी अली दरगाह मुंबई शहर में स्थित है। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चलो लोकू उत्सव अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सोनल मानसिंह डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनल मानसिंह का संबंध नृत्य से है। अगला प्रश्न, विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? श्री लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। उगादि नव वर्ष है जो मार्च के महीने में मनाया जाता है। तो जो उगादि तेलुगु नव वर्ष है जो मार्च के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय एक टीम में कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं? तो बास्केटबॉल में 5-5 खिलाड़ी दोनों टीमों के होते हैं। अगला प्रश्न, टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में अधिकतम कितने ओवर खेल सकती है? तो क्रिकेट के जब भी टेस्ट मैच होते हैं तो उसमें एक दिन में 90 ओवर का खेल होता है। अगला प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो भरतनाट्यम वैसे तो तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से अगर पूछा जाए किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है, तो कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु कौन थे? तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी। अगला प्रश्न, बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू पर्व तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से है। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो लिएंडर पेस का संबंध लॉन टेनिस खेल से है। आज का आखिरी प्रश्न, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की है? तो भारत के गोवा राज्य ने वर्ष 2023 का राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की है और ये गोवा के 5 शहरों में आयोजित किया गया था। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस आज हमने कवर किए हैं। अगली क्लास में हम फिर से लेकर आएंगे आप सभी के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।